जैसे ही भानुमति को दक्ष की वीरता पर संदेह होता है, वो अपने पिता मौर्य को इसके बारे में बताती है। जब देवदत्त दक्ष को लाने के लिए सैनिकों को भेजता है तो दक्ष उनमें से बसव को हरा देता है। वहां सभी सैनिक दक्ष को घेर लेते हैं। दक्ष ने बिना किसी संकोच के तलवार अपने हाथ में पकड़ ली और युद्ध के लिए तैयार हो गए। सब लोग ये देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वहां कितना बड़ा युद्ध होने वाला है। वो सभी दक्ष को देखकर हैरान रह गए, जिन्होंने कुछ ही मिनटों में आने वाले सभी सैनिकों को हरा दिया। यशोधरा को डर था कि दक्ष उन सैनिकों की जान ले रहा है, जिसके कारण समस्या फिर से बड़ी हो जाएगी। पर पन्ना तो ऐसे खुश लग रही थी मानो कोई अद्भुत चीज देख रही हो, और बाकी के लोगों ने राजकुमार दक्ष की जय के नारे लगाए। जैसे ही सभी सैनिक जमीन पर गिर गए, दक्ष ने उनकी ओर देखकर कहा, यदि आप मुझे पकड़ कर ले जाना चाहते हैं तो आप देवदत्त को ही आने के लिए कहें, वरना याद रखें कि अगली बार जब आप फिर से आएंगे तो आपको ले जाने के लिए किसी और को आना होगा। उसने गंभीरता से कहा। सारे सैनिक सर झुकाकर वहां से चले गए। लोग भी एक एक करके बातें करते हुए वहां से चले गए, लेकिन एक आदमी था जो दक्ष की युद्ध कलाओं के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से उसने अपनी तलवार चलाई थी। दूसरी ओर बसव दर्द सहन नहीं कर पाने के कारण शाही अस्पताल पहुंचने से पहले ही बेहोश हो गए। वैद्य ने पूरी तरह से जांच करने के बाद बसव के दिल पर अपना हाथ रखा और जोर से दबाया। माँ! बसव जोर से चिल्लाया और उठकर खांसते हुए उसके मुंह से खून निकला। वैद्य ने सब देखते हुए कहा, चिंता मत करो, भले ही ठीक होने में समय लग जाए लेकिन खतरे से बाहर। इतना कहकर उसने बसव को फिर से लिटा दिया और अपना हाथ उसकी छाती पर रखकर कुछ महसूस किया। संदेह होने पर उसने एक सुई जैसी चीज उठाई और उस स्थान पर चुभा दी। सुई के चुभते ही बसव ऐसे चिल्लाया जिससे अस्पताल की छत उड़ जाए। अस्पताल में जब बसव का इलाज चल रहा था, दक्ष के हाथों घायल हुए सैनिक डरते हुए देवदत्त के पास जाते हैं। देवदत्त जो सोच रहा है कि दक्ष के आने पर उसका क्या किया जाए, सैनिकों की हालत देखकर उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। क्या हुआ? दक्ष कहाँ है? देवदत्त ने जोर से पूछा। सिपाहियों ने वहां जो कुछ हुआ सब कुछ देवदत्त को बताया। उन्होंने कहा, मालिक, हमें अपनी जान हथेली पर रखकर भागना पड़ा। इन बातों से देवदत्त क्रोधित हो गए। वहां मौजूद दूसरी रानी ने हैरानी से पूछा, क्या आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है? बसव अब कहाँ है? शाही अस्पताल भेज दिया गया है देवी, एक सिपाही ने कहा। उस दक्ष की हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी आज्ञा का धिक्कार करेगा और मेरे लोगों को चोट पहुंचाएगा। मैं उसे खत्म कर दूंगा। देवदत्त ने गुस्से में अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन दूसरी रानी ने उन्हें रोका। रुको देवदत्त, तुमने पहले ही जल्दबाजी करके गलती की। अगर ये बात बाहर चली गई तो हमारी इज्जत चली जाएगी। बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मान लो और रानी माँ के आने का इंतजार करो। हालांकि देवदत्त गुस्से में थे, दूसरी रानी ने सैनिकों को भेज दिया और बड़ी मुश्किल से देवदत्त के गुस्से को शांत किया। देवदत्त, हमें देखना चाहिए कि बसव अब कैसा है। पता करो कि उसकी तबीयत अब कैसी है। दक्ष के बारे में बाद में सोचेंगे, दूसरी रानी ने कहा। देवदत्त ने एक क्षण सोचा और कहा, ठीक है, मैं शाही अस्पताल जाकर देखता हूं। कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी रानी ने फिर से कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कैसी भी स्थिति हो गुस्सा मत करना। दीदी के वापस आने के बाद हम देख लेंगे दक्ष के साथ क्या करना है। देवदत्त ने कहा, ठीक है, और अस्पताल के लिए निकल गया। जबकि यशोधरा असमंजस की स्थिति में थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि दक्ष ने जो किया उससे खुश हो या दुखी। पन्ना ने उसे देखा और कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है माँ। आज तक जिन्होंने हर बात पर दक्ष को दोषी ठहराया, उनका जवाब दक्ष बाबू खुद देंगे। चलो देखते हैं कल क्या होगा, सब भगवान की कृपा है। यशोधरा ने आह भरते हुए कहा। दक्ष बिना किसी चीज पर ध्यान दिए अपने कमरे में चला गया और बैठकर सोचने लगा। उसकी पुरानी शक्तियां और शिक्षा एक एक करके सामने आ रही थी। पिछले जन्म में दक्ष को सभी 9 प्रकार की मुद्राओं में अच्छी तरह से शिक्षित किया गया था। आमतौर पर कोई भी नायक उसे दी गई मोहर से संबंधित केवल एक ही शिक्षा का शिक्षण लेता है, ज्यादा से ज्यादा 2 मोहरों से संबंधित शिक्षा लेता है। इसका कारण यह है कि एक कला के शिक्षण में ही सारा समय लग जाता है, लेकिन दक्ष ने सभी प्रकार की शिक्षा में उत्तम शिक्षण लिया। उन्हें वो सारी शिक्षाएं याद आ रही थी। उनके बारे में सोचते हुए उसे अपने द्वारा प्राप्त 10वीं मुद्रा याद आ गई। जैसे ही दक्ष सोचता है कि मुद्रा को कैसे शिक्षित किया जाए, उसे देवशिला की याद आती है। यदि दिव्य चट्टान उसके पास हो तो वो आत्मा और शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसी चट्टान है जो आग में भी नहीं पिघलती। इसे एक दिव्य पत्थर के रूप में माना जाता है। सभी का मानना है कि इसमें दैवीय शक्ति है।
पिछले जन्म में दक्ष को शिक्षण देने वाले शिक्षक ने भी इस बारे में कहा था। यह हर किसी को आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि इसे खरीदने के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सोचते सोचते दक्ष को कुछ याद आया। वो वहां से उठकर गया और कोने में रखे बक्से को खोलकर उसमें से अंगूठियां निकाली। चक्र से गिरी अंगूठियां वीर मुद्रा के प्रकाश से बनी थी। उन्हें देखकर उन पर बने निशानों से वो समझ गया कि वो 9 वीर मोहरों के हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उन पर निशान क्या है। वो उन्हें हाथ में पकड़कर सोच रहा था। हर एक अंगूठी चमकने लगी। जब वो आश्चर्य से इसे देख रहा था तो अंगूठियों की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। इसके बाद प्रकाश की रेखाएं आकाश की ओर चली गई। एक क्षण में वो अंगूठी भी हवा में उड़ने लगी। हवा में गोल गोल घूमती अंगूठियों ने दक्ष के सामने एक द्वार बना दिया। दरवाजा रोशनी से भर गया। तेज रोशनी सहन ना कर पाने के कारण दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली। दरवाजे के पार क्या है ये जानने के लिए उत्साहित होकर वो अंदर चला गया। वो एक गुफा में चला गया। पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा कोई दरवाजा नहीं था। दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ गया। वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत अंधेरा है, फिर भी वो ऐसे ही चल रहा है। कुछ देर चलने के बाद दक्ष को ठंडी हवा लगी। उसके बाद चलते चलते अंधेरा छंट गया और चारों ओर हरी भरी प्रकृति दिखाई देने लगी। दूर दूर तक तरह तरह के जानवर घूमते हुए नजर आने लगे। ऊपर नीला आसमान, दूर दूर पहाड़ियां, पहाड़ियों के बीच झरना, हर तरफ हरियाली। जब उसने वो माहौल देखा तो उसके सारे विचार गायब हो गए। हर जगह शांति थी। उसी समय कुछ बच्चे दूर खेलते नजर आए। दक्ष को संदेह हुआ कि वो कहां पहुंच गया और उसी संदेह के साथ उसने चारों ओर देखा। उसे अपने सामने एक आदमी दिखाई दिया, लगभग 10 फीट लंबा। दक्ष को एक विशाल शरीर वाले व्यक्ति को देखकर आश्चर्य हुआ। आओ दक्ष, उसने कहा। दक्ष के कान उस शब्द को सहन ना कर सके। उसकी आवाज एक साथ 10 हाथियों के गरजने जैसी थी। तभी वो बिना कुछ समझे उस 10 फुट के आदमी को घूर रहा था। तभी मेरे साथ आओ, उसने दक्ष का हाथ पकड़ा और आगे ले गया। वापसी का कोई रास्ता न होने पर दक्ष उसके पीछे चला गया, क्योंकि उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो चुपचाप चल रहा था। दक्ष उसके पीछे इधर उधर देखते हुए चल रहा था। ये देखकर बच्चे खेलना बंद कर देते हैं और दक्ष की ओर देखने लगते हैं, जबकि दक्ष बिना समझे सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उस आदमी ने आगे चलते हुए पूछा, क्या आप अपनी मुद्रा के बारे में सोच रहे हैं जो आपको मिली है, और समाधान ढूंढ रहे हैं कि शिक्षण कहाँ से किया जाए? इस पर दक्ष ने जवाब दिया, हाँ। वो आदमी जो उस पर हंसा, पहले 3 लोगों को ये मुद्रा मिली थी और उनमें से एक यहाँ है, वही जो तुम्हें यहाँ लाए हैं, उसने कहा। तो जिस आदमी पर मोहर लगी वो अभी भी वही है? दक्ष ने संदेह से पूछा। हाँ, उनके लिए मौत जैसी कोई चीज नहीं है, बस बूढ़े हो रहे हैं, दक्ष, आदमी ने कहा था। ये सुनकर दक्ष ने सोचा, क्या इसका मतलब यह है कि चिनाई ने भी ये मोहर हासिल कर ली है? लेकिन जहां तक मुझे याद है उसने केवल नवी मोहर हासिल की। लेकिन चिनाई बूढ़ी कैसे नहीं हो रही और अभी भी कैसे जीवित है? इसके पीछे क्या रहस्य है? वो सोच ही रहा था कि वो आदमी दक्ष को पकड़कर एक कुटिया के सामने रुका। दक्ष आश्चर्य से कुटिया की ओर देख रहा था। उस आदमी ने कहा, अंदर शिक्षक आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए। दक्ष ने धीरे धीरे कुटिया में प्रवेश किया। पूरी कुटिया दियों की रोशनी से भरी है। पौधों की लताएं खिड़की से कुटिया के अंदर दिख रही हैं और कुटिया में एक नया सौंदर्य दिख रहा है। दक्ष ने उस सौंदर्य की ओर देखकर सर घुमाया। वहां एक छोटा सा शिवलिंग नजर आया। इस पर जल से अभिषेक किया जा रहा है, लेकिन वो पानी किसी ने नहीं डाला। हवा में से पानी सीधे शिवलिंग पर गिर रहा है। ये भी समझ में नहीं आया कि जलाभिषेक के बाद जल कहाँ चला जाता है। जब वो शिवलिंग पर गिरकर नीचे की ओर खिसकते हैं तो वहां खत्म हो जाते हैं। पानी को बिना किसी सबूत के हवा से निकलकर फिर से गायब होते देख दक्ष हैरान रह गए। इस दौरान, क्या तुम ये देख रहे हो कि वो पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? स्वामी जी ने पूछा, जिन्होंने अभी अभी ध्यान से अपनी आंखें खोली हैं। आवाज सुनकर दक्ष ने हैरानी से मुड़कर देखा। आप? उसने संदेह से पूछा। क्या आप ये देखना चाह रहे हैं कि किसी को आपकी जैसी मुद्रा मिली है या नहीं? मैं वो मुद्रा पाने वाला अंतिम व्यक्ति हूँ। स्वामी जी अपनी कलाई की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराए। ये देखकर दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया। तभी स्वामी जी ने दक्ष को पास बुलाया। स्वामी जी ने वीर मुद्रा को देखने के लिए दक्ष का हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। एक ही बार में स्वामी जी के हाथ की मुद्रा और दक्ष के हाथ की मुद्रा चमक उठी। जैसे ही उन्होंने देखा, स्वामी जी के हाथ की मुद्रा धीरे धीरे दक्ष के हाथ में चली गई और उनकी मुद्रा से मिल गई। स्वामी जी के हाथ को छूते ही दक्ष का पूरा शरीर गर्म हो गया, मानो उनके शरीर में आग लग गई हो, मानो कण कण में आग लग गई हो। दक्ष को लगा कि उसके भीतर से कोई शक्ति उनके शरीर को तोड़कर बाहर निकल रही है। कुछ क्षणों के बाद स्वामी जी ने दक्ष का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि उसके हाथ पर निशान पूरी तरह से बन गया था, लेकिन
उस दर्द को बर्दाश्त करते रहे। दक्ष ने एक बार अपनी मुद्रा पर नजर डाली तो वो चौंक गए। उनकी मुद्रा पूरी हो गई थी। दक्ष को जो मुद्रा मिली थी वो अधूरी मुद्रा थी। मुद्रा के बारे में कुछ भी जानकारी ना होने के कारण उन्हें लगा था कि मुद्रा ऐसी ही होगी, लेकिन अब दक्ष को समझ आया कि ये अधूरी क्यों है। तुम्हें जो मुहर मिली थी वो मेरे हाथ की मुहर से आई थी, लेकिन वो आधी ही थी। उस मोहर पर विश्वास करते हुए आपने एक साहसिक कदम आगे बढ़ाया और अपनी आत्मशक्ति से उस मोहर को प्रेरित किया, जिसके कारण ही आप मुझ तक पहुंच सके। अब से आप इस मोहर के हकदार हैं, स्वामी जी ने कहा। लेकिन स्वामी जी, असल में किस शक्ति का संकेत है? दक्ष ने संदेह से पूछा। शून्य शक्ति, स्वामी जी ने कहा। दक्ष ने सुना तो वो हैरान रह गया। जब वो हैरान था, स्वामी जी ने कहा, हर कोई सोचता है कि आपको 10वीं मुद्रा मिल गई है, लेकिन आपको 12वीं मुद्रा मिल गई है। ये मुद्रा सभी शक्तियों का मूल है। तो इस मुद्रा का शिक्षण कहाँ से मिलेगा? दक्ष ने संदेह से पूछा। स्वामी जी ने एक बार दक्ष की ओर देखा। मेरे साथ आइए, उन्होंने कहा, और कुटिया से बाहर निकले। दोनों कुछ दूरी पर एक पेड़ के पास गए। पेड़ के नीचे किताब चमक रही थी और हवा में उड़ रही थी। स्वामी जी ने पुस्तक की ओर देखा और कहा, जाओ वो किताब ले आओ। दक्ष ने जाकर थोड़ी संदेह के साथ पुस्तक को हासिल किया। उन्होंने स्वामी जी से कहा, मुझे समझ नहीं आया स्वामी। दक्ष ने संदेह से कहा, अब से तुम सब समझ जाओगे, डरो मत, स्वामी जी ने कहा। वहां के लोग जिन्होंने पहले ही स्वामी जी और दक्ष को वहां से गुजरते देखा था, एक एक करके वहां आ गए। स्वामी जी ने उस व्यक्ति को बुलाया जो पहले दक्ष को उनके पास लेकर आया था। उन्होंने कहा, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है, जाने का समय आ गया है, सावधान रहें। ये सुनकर वो समझ गया कि क्या होने वाला है। आसपास के कुछ लोगों ने हाथ उठाकर प्रणाम किया, कुछ लोगों ने घंटी बजाई, कुछ लोग शंख बजाने लगे और बाकी के लोग हर हर महादेव शंभो शंकरा, हर हर महादेव शंभो शंकरा कहकर चिल्लाते रहे। तभी वहां छोटे छोटे बच्चे गुरुजी के पास आए। स्वामी जी ने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहो, और दक्ष की ओर देखते हुए कहा, दक्ष, ये आपकी जिम्मेदारी। दक्ष को कुछ समझ नहीं आया। यही बात उन्होंने स्वामी जी से भी कही। स्वामी जी उन बातों पर हंसे। मैंने कहा था ना, सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। स्वामी जी धुआं बनकर हवा में समा गए। ये देखकर स्वामी जी, दक्ष चिल्लाया और चारों ओर देखा। उनको सामने हवा में उड़ने वाली किताब मिली। क्या ये सपना है? क्या ये सच है? क्या उस किताब का मिलना भी एक भ्रम है? 12वीं मोहर की शक्ति क्या है?